जैसे जैसे प्रदेश में 2021 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता और विपक्ष अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अब अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आज चंबा मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशों पर बूथ स्तर कमेटियों को गठित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश में 4 पार्लियामेंट कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें केवल पठानिया को महासचिव और नवीन शर्मा को उप महासचिव बनाया गया है। उन्हीं की अध्यक्षता में चंबा में ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग की गई और आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से कांग्रेस को जीत दिलानी है और इसके बारे में रणनीति भी तैयार की गई। आपको बता दें कि पूरे हिमाचल में कुल मिलाकर 7,730 बूथ हैं, जिनमें चंबा कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर 2,238 बूथ हैं, जहां पर अब बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन होगा और उसके बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा, जहां पर स्थानीय मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के अनुसार 21 दिनों के अंदर इन सभी बूथ कमेटियों का गठन किया जाना है। इस कार्यक्रम के बाद चंबा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला चंबा के 4 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो कारगुजारी है पिछले 4 वर्षों में वो शून्य है और ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मेंस सरकार रही है। और जब नॉन परफॉर्मेंस सरकार हो, स्वाभाविक रूप से चीफ मिनिस्टर भी नॉन परफॉर्मिंग हैं, तभी जो है परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो ये हो सकता है हाईकमांड कोई निर्णय ले एक भविष्य में, जैसे अन्य प्रदेशों में लिया जा रहा है, और यहाँ जो है नेतृत्व परिवर्तन हो, जिसका संकेत जो है हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं अभी आए थे, उन्होंने भी जो है आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही है। पता नहीं वो कौन सा आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे थे हिमाचल प्रदेश की जनता से, क्योंकि उनको तो आशीर्वाद मिला है, तभी वो MP हैं, और अब मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो मंत्री बन गए। अब कौन सा नया आशीर्वाद वो जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में आकर, और खुद अपनी सरकार को नॉन परफॉर्मिंग सरकार उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट्स जो है प्रदेश के अंदर अप्रूव नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह जो है प्रदेश सरकार के द्वारा लैंड आइडेंटिफाई करना नहीं है, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाना नहीं है, मतलब सारी बात जो है मुख्यमंत्री की नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर डाल के दे और चुस्त और दुरुस्त बनाकर हम ये जानने का अब प्रयास भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि जो वर्तमान हिमाचल में जो सरकार है, जयराम सरकार, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, कि डबल इंजन सरकार की क्या उपलब्धियां चंबा जिला के लिए हैं, ये हमारे चंबा जिला के नेता बताएं। जो कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे और जो योजनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, उन योजनाओं के नींव पत्थर रखने के अलावा, भूमि पूजन करने के अलावा, वो भी दूसरी बार, पहली बार तो जो स्थानीय हमारे वहाँ के नेता थे, चाहे वो भरमौर चुनाव क्षेत्र हो, चाहे वो बनीखेत चुनाव क्षेत्र हो, और चाहे भटिया चुनाव क्षेत्र हो या चंबा चुनाव क्षेत्र हो, जहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो भूमि पूजन हुए थे, उन प्लेटों को उखाड़कर उन योजनाओं के अलावा कौन सी नई योजना स्वीकृत इन चुनाव क्षेत्रों में हमारे स्थानीय विधायकों के द्वारा उनकी प्राथमिकताओं में हुई है, वो उसका उल्लेख प्रेस में हमको करें। क्योंकि विधानसभा के जो जवाब हैं उससे ये निश्चित है कि एक भी नई योजना जो वर्तमान जो विधायक हैं, 8-8 साल 2 का हो गया समय, और 4 वर्ष जो है 1 के हो गए, और 4-4 वर्ष 2 के हो गए, एक भी नई योजना जो इनकी प्राथमिकताओं में जो इन्होंने दी हैं सरकार में, वो आज तक उसकी DPRs न बनी है, ना अप्रूवल्स हुई हैं। तो जो सड़कों पर काम हो रहा है, ये काम जो है ये कांग्रेस के कार्यकालों में स्वीकृत था, जिसको ये अब अपना श्रेय लेने का प्रयास करे। पेट्रोल और डीजल के भाव आप देख लो, 100 रुपया पेट्रोल जो है, डीजल है, गैस के दाम 25 रुपये पर सिलेंडर बढ़े हैं। तो ये महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेकारी, बेरोजगारी जो 2 करोड़
नौकरियां देने की बात की थी। आज 9 करोड़ लोग देश के अंदर बेकार हैं। और ये मोनेटाइजेशन हो रही है, ये मोनेटाइजेशन जो है, एक तरफ तो बोलते हैं कांग्रेस के 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो एसेट्स कांग्रेस ने क्रिएट किए थे उनको मोनेटाइज किया जा रहा है, और वो भी मोनेटाइज किया जा रहा है स्पेसिफिक लोगों के पास, जिसमें अडानी है, अंबानी है, 3-4 लोगों को बुक वैल्यू के ऊपर वो सारे एसेट्स देने का प्रयास हो रहा है। 1,60,000 करोड़ के वो एसेट जो हैं, जिनकी कीमत जो है हज़ारों लाखों करोड़ है, उनको कुछ व्यक्तियों को देकर देश को बेचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसकी इजाज़त कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। ये सारे विषय जो है हम पोलिंग स्टेशन के ऊपर ले जाकर जनता को जागृत करेंगे, और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदा हो चुकी है और केंद्र के खिलाफ पैदा हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व चंबा कांगड़ा कांग्रेस प्रभारी केवल पठानिया ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशों पर बूथ स्तर की कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7,730 बूथ हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो खासकर बूथ कमेटियों को गठित करने के लिए जो आदरणीय शुक्ला जी ने, संजय दत्त और गिरगित कोटली जी ने, हमारे अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी ने 4 पार्लियामेंट स्तर पर कमेटियों का गठन किया, जिसमें बतौर जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी नवनीत शर्मा जी हम दोनों आज यहाँ हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 21 दिन के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश में 7730 बूथ हैं इस वक्त, उसकी कांग्रेस पार्टी जो है वो 21 दिन के अंदर जो है वो सभी बूथों का, बूथ कमेटियां तो ऑलरेडी ही कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वरिष्ठ नेताएं बैठे हैं, ऑलरेडी ही गठित की हुई थी, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ द बूथ, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बूथ, ये 21 दिन का समय जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया। उसको लेकर ही आज विस्तार से ब्लॉक अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक जो है वो आज चंबा के PWD रेस्ट हाउस में जो है वो उन्होंने अपने अपने विचार रखे। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने विचार रखे को लेकर हमने यहाँ 21 दिन के अंदर 619 बूथों पे जो है वो बूथ कमेटियों का गठन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हम देंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक ये हमारी जो है बूथ कमेटियाँ जाएंगी। मैं ये भी बता दूँ कि वर्तमान प्रशासन जो है वो आजकल आने वाले 2022 के चुनावों को मीटिंगें कर रहा है, लेकिन बैठक में ये बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि वन साइडेड जो है SDM के लेवल पे बैठकें हो रही हैं, हमारे स्थानीय नेताओं को संपर्क नहीं किया जाए, जबकि संविधानिक कांग्रेस जो है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है हिमाचल प्रदेश में। तो ये मेरा आरोप है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, सत्ता के लोगों के साथ ही वो संपर्क कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ संपर्क नहीं कर रहे। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि प्रशासन को उनके साथ भी संपर्क कर कर आने वाले जो भी उनका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें उनको करना है। पहली बार हुआ कि एक तरफा जहां कांग्रेस समर्थित ब्लॉक समिति, जिला परिषद या प्रधान है, उसको प्रशासन को पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि स्पेशल डायरेक्शन दी जा रही है कि इन्हीं आदमी को एंटरटेन करो। मैं ये कहना चाहूँगा कि समय बदलते अब 10-11 महीने बचे हैं, देरी नहीं लगती है। प्रशासन को, और जिला प्रशासन हो चाहे प्रदेश का प्रशासन को, उनको उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए जो संवैधानिक जिम्मेवारी उनको मिली है। और कुल मिलाकर मैं कहता हूँ एक चीज़ और, जिला चंबा के अंदर, कांगड़ा के अंदर टांडा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये नंबर 1। गाँव के अंदर जाओ तो कोरोना में 6 डेथें, 5 डेथें, 4 डेथें हुई हैं। अब ये नया विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं भी कोरोना में नंबर 1 हो। नंबर 1 भैया आप जाओ तो सही विधानसभा क्षेत्र वाइज जाओ, कोरोना में टांडा के अंदर और चंबा के हॉस्पिटल के अंदर पत्रकार बंधु भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों सगे संबंधी गए हैं। तो मैं कहता हूँ टोटल कोरोना में भी वर्तमान सरकार जो है वो टोटल जो है वो फेल हुई है, हार मैं कहता हूँ। लेकिन ये राजनीतिक स्टंट के लिए जो है ऑनलाइन सारा कामकाज कि ये नंबर 1 दे दिया, इसमें नंबर 1 दे दिया, तो मैं कहता हूँ वस्तु स्थिति ना BMO को ना CMO को। वहीं पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बताया कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, सरकारी योजनाएं पूरी तरह से बंद हैं, जो कांग्रेस की सरकार ने उपलब्धियां की थी वो वहीं की वहीं हैं। उन्होंने कहा है कि चंबा मेडिकल कॉलेज को कांग्रेस ने चलवाया था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली तो यहाँ पर राजनीतिकरण करके उन सभी अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया।
ये जो 2 टायर सिस्टम सरकार है ये बुरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था भी ठप है, गवर्नमेंट वर्क्स भी ठप है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज दिन तक किया था वहीं का वहीं वो ठप है काम सारे। चंबा में मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज को शुरू कराया गया, उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसे का प्रावधान किया गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही ये आए बसमी दंत तो इन्होंने सारा स्टाफ केसरीकरण करके यहाँ से बदल दिया और अब चंबा के लोगों को कोई सहूलत नहीं है। ये ओनली रेफर बैक मेडिकल कॉलेज जो है वो बना हुआ है। यहाँ से टांडा या टांडा से शिमला या पीजीआई रेफ़र करते हैं। ट्रॉमा का कोई सिस्टम में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज पांगी में एक्सीडेंट हुआ है, बरमौर में एक्सीडेंट, इंटीरियर में, तीसा में होता है या बटियात में होता है तो ये, या बनीखेत में होता है तो ये रेफ़र बैक करते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट गुड, यू नो। और जो करप्शन इन्होंने की है वो तो बता ही दिया मेरे साथियों ने कि किस किस्म की ये करप्शन कर रहे हैं। कोरोना में भी इन्होंने नहीं बख्शा, लोगों की कोई मदद नहीं गई कोरोना में या तो सोसाइटीज़ जो थी उन्होंने मदद की या लोगों ने पर्सनल मदद की है, और फाइनेंशियली भी इन्होंने कोई मदद नहीं की। दिस इज़ वेरी बैड। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट सब खाली कर दिए, पोलिटिकलाइज कर दिया, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर सारा हिमाचल को बांटने की कोशिश। जबकि ये दीवारें कांग्रेस पार्टी ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने नीचे का हिमाचल, ऊपर का हिमाचल, ये वो और जातिवाद जो पैदा किया था उसको ख़त्म किया था। ये दोबारा से उसको इन्होंने रिवाइव कर दिया और उनके अगेंस्ट हम अब पब्लिक जो है वो सड़कों पे उतरेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं।